राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको हरियाली तीज कब है, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त और पूजा में क्या क्या सामग्री आवश्यक होगी, व्रत पूजा विधि व नियम क्या है, कथा व महत्व बताऊंगी। हरियाली तीज हमारे बहनों माताओं के लिए बेहद खास पर्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए व्रत व प्रार्थना करती हैं। इस व्रत को न केवल सुहागिन महिलाएं बल्कि अविवाहित कन्याएं भी रख सकती हैं। अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर के लिए इस व्रत को रखती हैं। तीज पर्व भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के मिलन के याद में मनाया जाता है। हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी तीसरे दिन मनाई जाती है। हर को यह मास बहुत प्रिय है, इसीलिए इस माह में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस और इस माह में आने वाली तीज को हरियाली तीज कहते हैं। इस बार हरियाली तीज 23 जुलाई 2020 बृहस्पतिवार को है। हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त श्रावण तृतीया आरंभ हो रही है 22 जुलाई शाम के 7:23 से और श्रावण तृतीया समाप्त हो रही है 23 जुलाई के शाम के 5:04 को। इस दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त इस प्रकार है, नोट कर लीजिएगा। अभिजीत मुहूर्त है सुबह के 11:56 से लेकर दोपहर के 11:48 तक। अमृतकाल है दोपहर के 3:30 से लेकर शाम के 5 बजे तक। इस मुहूर्त में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का पूजन करना बेहद शुभ होगा। अब जानिए हरियाली तीज का महत्व। हरियाली तीज को छोटी तीज व श्रावण तीज भी कहा जाता है। तीज व्रत महिलाएं सदा सुहागन रहने की कामना से करती हैं। अखंड सौभाग्य के लिए किए जाने वाले इस व्रत में महिलाएं मां पार्वती जी को सुहाग की सामग्री अर्पित करती हैं। इसमें 16 श्रृंगार की वस्तुएं माता रानी को चढ़ाया जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं माता पार्वती जी को विधि पूर्वक ये वस्तुएं अर्पित करती हैं और उनसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं भी 16 श्रृंगार करती हैं। कई जगहों पर तीज के दिन झूला झूलने और लोकगीत व रात भर भजन गाने का प्रचलन है। सनातन धर्म के मान्यताओं के अनुसार यह पर्व पति के प्रति पत्नी के समर्पण का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज को देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी के मिलन का दिवस माना जाता है। शिव और शक्ति का मिलन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था। शिव पुराण में बताया गया है कि माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। माता पार्वती जी को महादेव की पत्नी बनने के लिए 108 जन्म लेने पड़े। शक्ति ने 107 जन्मों तक कठोर तपस्या की। 108वें जन्म में माता ने अपने तप से भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप महादेव ने शक्ति को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए ऐसी मान्यता है कि इस दिन शिव शक्ति की पूजा आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तीज पर्व माता पार्वती जी को समर्पित है, जिन्हें तीज माता कहा जाता है। इस दिन स्त्रियां निर्जला उपवास रखती हैं, यानी कि बिना जल ग्रहण करे, बिना पानी पिए इस व्रत को रखती हैं और 16 श्रृंगार का इस व्रत में खास महत्व है। खास तौर पर हरी चूड़ियाँ और हरी साड़ी और मेहंदी का खास महत्व है। तीज त्योहार महिलाओं के बीच बहुत महत्वपूर्ण है, तो कई जगहों पर पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर यह व्रत पर्व मनाते हैं। इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा के बाद रात्रि में चंद्र को भी अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियों को श्रृंगार का सामान भेंट किया जाता है। खास तौर पर घर के बड़े लोग
जैसे कि सास अपनी बहू को सुहाग की सामान भेंट करती है। अब जानिए हरियाली तीज के लिए आवश्यक पूजा व श्रृंगार की सामग्री। पूजा में रखें ये सामग्री। हरियाली तीज की पूजा में काले रंग की गीली मिट्टी, पीले रंग का कपड़ा, बेलपत्र, केले के पत्ते, धतूरा, आंकड़े के पत्ते, शमी के पत्ते, जनेऊ, धागा और नया कपड़ा रखें। वही माता पार्वती जी के श्रृंगार के लिए हरी चूड़ियाँ, महावर, खोल, सिंदूर, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, आलता, सुहाग पूड़ा, कुमकुम, कंघी, सुहागिन के श्रृंगार की चीज़ें। इसके अलावा श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, तेल और घी, कपूर, दही, चीनी, शहद, दूध और पंचामृत आदि। पूजा शुरू करने से पहले काली मिट्टी के प्रयोग से भगवान शिव और माता पार्वती तथा भगवान श्री गणेश जी की मूर्तियां बनाएं। फिर थाली में सुहाग की सामग्रियों को सजाकर माता पार्वती जी को अर्पित करें। हरियाली तीज पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन प्रातः जल्दी उठकर महिलाएं 16 श्रृंगार करें। फिर मन में ही व्रत का संकल्प करके अपने घर की पूजा मंदिर की साफ सफाई करें। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर इस पर काली मिट्टी से बने शिवलिंग, माता पार्वती जी और भगवान श्री गणेश जी की मूर्तियां बनाएं। उन मूर्तियों को पीले रंग के वस्त्र के आसन पर स्थापित करें। अब भगवान जी के मूर्तियों के समक्ष ही इसी आसन पर साबुत अक्षत से अष्टदल कमल बनाकर इस पर हम कलश स्थापना करेंगे। अब एक तांबे के कलश में गंगा जल अथवा शुद्ध जल भरकर इस पर आम के 5 पत्ते रखें। इस पर नारियल को चुनरी में ओढ़कर स्थापित करें। कलश के मुख पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और कलश के कंठ पर मौली धागा बांधें। अब एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, साथ ही एक सुगंधित धूप बत्ती भी जलाएं। भगवान भगवती को चंदन का टीका लगाएं और माता पार्वती जी को एक एक कर सुहाग की सारी 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। भगवान शिव जी को फल, फूल व पीले रंग का वस्त्र चढ़ाएं। श्री गणेश जी को भी फल, फूल व पीले रंग के वस्त्र चढ़ाएं। इसके अनंतर हरियाली तीज की व्रत कथा पढ़े अथवा सुने, फिर भगवान जी की आरती करें। फिर रात्रि में चंद्र को दूध का अर्घ्य दें। फिर रात्रि भर जागरण करते हुए भजन कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर माता पार्वती जी को कुमकुम व भोग चढ़ाएं। फिर भगवान जी को जो भोग लगाया था उसे ग्रहण कर व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत पारण करने के बाद भगवान जी की मूर्तियों को जिस पीले रंग के वस्त्र पर स्थापित किया था उस वस्त्र के सहित उन मूर्तियों को स्वच्छ बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। कलश का नारियल किसी ब्राह्मण को दान करें। कलश में जल को किसी पौधे में डाल दें और जो सुहाग की सामग्री माता पार्वती जी को अर्पित किया था किसी पंडितायन अन्यथा अपनी माता को दान दें। जिनको आप दान करें वे सौभाग्यवती स्त्री हो। अब व्रत के नियम जान लें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज निर्जला व्रत रखा जाता है, यानी कि इस दिन ना तो कुछ खाएं ना पिएं। व्रत रखने वाली महिलाओं को ना दिन में ना रात में सोना चाहिए। क्रोध ना करें, कटु शब्द ना बोलें और मन को शांत रखें। बड़ों का सम्मान करें। सुहाग की सामग्री जब आप दान करें तो दक्षिणा भी अवश्य अपने सामर्थ्य अनुसार दान दें। व्रत का पारण करते समय भोजन सात्विक हो, यानी कि उसमें प्रिय मित्रों, इस प्रकार मनाई जाती है हरियाली तीज। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी व आपके व्रत पूजन में लाभदायक भी हो।
इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। कल सवेरे हम हरियाली तीज की व्रत कथा प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। जय माता दी।